प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए क्या हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम बूस्टर पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था, अलग क्वेश्चन किए थे। ठीक है, बेसिक के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या जो पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले और अच्छे अच्छे चैप्टर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, पीछे बच्चों मैंने लगातार एग्जाम बूस्टर सीरीज में चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर कवर कराया है, और अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो कॉपी और नोटबुक ले लो, और क्वेश्चन की बच्चों हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी सीरीज का 18वां क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बच्चे पीछे वाले लेक्चर जिनने नहीं देखे हैं वो जाकर देखें एक बार। ठीक है, वॉच करें। तो सवाल पढ़ते हैं, आज का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्या अ मैन ऑन अ क्लिफ। तो पहले मैं बताते आ रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट करो से पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो और फिगर बनाओ। मैंने पहले भी कहा था इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फार है ना, फिगर, एंगल और रेशियो। पहले जब फिगर ही नहीं बनेगी तो क्या आप एंगल और क्या रेशियो लगाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व a board of an angle of depression of 30 degree, ठीक है, which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later the angle of depression from the top board is found to be 60 degree। ठीक है, और उसके बाद कहता है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट रीच द शोर। यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक आदमी एक चट्टान पे खड़ा है, और उस चट्टान से वो क्या करता है, 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल से एक नाव को देख रहा है, जो एक जैसी स्पीड के साथ एक किनारे की ओर आ रही है। यानी कि किस तरफ आ रही है, उस मैन जहां पर चट्टान पर आदमी खड़ा है उस चट्टान की तरफ आ रही है, जो देखने वाले के ठीक नीचे है। 6 मिनट बाद नाव का डिप्रेशन एंगल, जो अवनमन कोण होता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बोला गया है कि नाव द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। तो पहले मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मुझे पता है एक चट्टान, एक शोर है, और वहां पर बच्चों क्या है कि वहां से एक आदमी क्या कर रहा है, एक बोर्ड को देख रहा है। तो पहले मैं अपनी फिगर जो है इस बेसिस पे बच्चों मैं तैयार कर लूंगा। तो फिगर हमारे पास क्या है, तो हम बनाते इधर ऐसा यहां। ठीक है, बात को समझना बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो मैंने बताया कि यहां पर देखो चट्टान पर एक आदमी खड़ा है, ये चट्टान पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, चट्टान पे एक आदमी खड़ा है, मान लो इस पॉइंट पे खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, यहां पर बच्चों देखता है कि एक बोट जो है यहां से आ रही है। मान लो ये जो बोट है बच्चों ऐसे है ना, ये बोट यहां से आ रही है। तो पहली बार जब इसने बोट को देखा तो उस समय एंगल बना था 30 डिग्री, जब बोट दूर थी। कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, तो आपको पता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा डिप्रेशन एंगल यहां बनता है। तो ये 30 पैरेलल है, तो 30 ये भी कितना 30। और जो दूसरा एंगल बन रहा है बच्चों सेकंड वाला, कुछ देर बाद 6 मिनट के बाद क्या होता है, 6 मिनट के बाद जो बोट है, 6 मिनट के बाद जो बोट है बच्चों, 6 मिनट के बाद जो बोट है, ठीक है, वो क्या करती है, इधर से आगे आ जाएगी। 6 मिनट बाद जो बोट है वो इधर से आगे आ जाएगी, है ना, इधर से कहाँ आ जाएगी, इधर से आगे आ जाएगी। तो 6 मिनट बाद जो बोट है बच्चों, मान लो इस स्थान पर आ गई है जो मैंने यहाँ बनाया है। 6 मिनट बाद बोट यहां पर आ गई। तो 6 मिनट बाद जब बोट यहां पर आ जाती है, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना, 60 डिग्री। और ये बोट पे यहाँ, बोट यहां आ गई, यानी कि 6 मिनट बाद बोट यहां आ गई। और ये जो आपको बोल रहा है कि ये जो आपका डिप्रेशन है, यहाँ एलिवेशन होगा 60 डिग्री है। ठीक है,
तो आपको ये बोला गया ये ए है, इसको बी मान लेते हैं, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और यहां से यहां आने में इसने कितने मिनट, 6 मिनट लिए हैं। तो मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा क्या है करके, तो उससे यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो हाइट है, मान लो जो चट्टान की हाइट है बच्चों, उसको हम h मान लेते हैं पहला। ठीक है, और इधर पहले हम काम कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, फिगर सब बच्चों को समझ में आ गई ना। क्या उसने बोला था कि आदमी कहाँ खड़ा है, चट्टान पे, किसको देख रहा है, बोर्ड को। पहला डिप्रेशन 30, बोर्ड 6 मिनट बाद डी पर आ गई, और एंगल डिप्रेशन कितना बढ़ गया आपका, यहाँ पर 30 से हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है कि ये बताइए कि अब इस बोर्ड को इस चट्टान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बता देते हैं, पहला फर्स्ट है, जो बोर्ड की स्पीड है ना बच्चों, चाल है की, लेट स्पीड ऑफ बोर्ड यूनिफॉर्म है, तो इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मीटर पर सेकंड, ऐसा मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे, या फिर मीटर पर मिनट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर मिनट ही मान लेता हूँ, मीटर पर मिनट, टाइम में मिनट में निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे मिनट में पता है तो मिनट में निकाल दूंगा। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद क्या है कि आपको क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे आपने जो टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर, यानी कि चट्टान तक पहुंचने में टाइम ने टी लिया है ए। तो हमें क्या क्या चीज बतानी है, पहले बताता हूं कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि पता है इसमें हमें डिस्टेंस ही दिखानी होती है, इनमें डिस्टेंस ही आती है, कवर्ड बाय बोट इन 6 मिनट। तो 6 मिनट में बोर्ड के द्वारा डिस्टेंस कवर हुआ, वो डिस्टेंस है सी डी बच्चों, डिस्टेंस है सी डी, और डिस्टेंस का फॉर्म होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x, टाइम कितना है 6 मिनट, तो यह 6x, यह है बच्चों आपका 6x। और इसी प्रकार से जो टाइम लेगा t सेकेंड में बीडी वाला, ये कितना आएगा, स्पीड कितनी है बच्चों x, टाइम कितना है t, इसको हमने माना है, तो आएगा xt आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन, टाइम नहीं, डिस्टेंस बता रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन टी सेकेंड। तो टी सेकेंड का जो डिस्टेंस था वो है आपका बीडी, बीडी है बच्चों। तो बीडी आपका आया क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना आ गया आपका एक्स टी आ गया, एक्स टी। ठीक है, तो अब आपके पास सारी वैल्यू यहाँ पता है, तो हम पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, पहला छोटा ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर दो ट्रायंगल दिखे तो पहला छोटा लेते हैं फिर बड़ा वाला। छोटा ट्रायंगल है ए बी टी, इन ट्रायंगल नाम क्या है बच्चों, ए बी टी। तो ए बी डी जो ट्रायंगल हमारे पास है, उसमें अगर हम देखें तो किस किस का रेशियो बनेगा, एच अपॉन एक्स टी, है ना, एच अपॉन एक्स टी, पी अपॉन बी, यानी कितना आएगा बच्चों, 1060 डिग्री आ जाएगा, 1060 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स टी, 1060 की वैल्यू √3, तो एच आपका आ जाएगा √3 xt, इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया। ठीक है, अब दूसरे की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, नाम है इन ट्रायंगल ABC, नाम है ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ABC। तो ABC में जब लिया तो क्या है, H अपॉन में पूरा आएगा, H अपॉन में पूरा BC, H अपॉन में पूरा आपका आ जाएगा BC, और BC ये आपका आएगा 10 कितना बच्चों, 30। तो H BC क्या है बच्चों, xt प्लस का 6x, और ये आएगा 1/√3। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है √3xt, xt प्लस का 6x इक्वल्स टू 1/√3। हमने यूज कर लिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये क्या आएगा, √3 को √3 से क्या 3xt, ये आपका आ जाएगा xt प्लस का 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, xt को xt के साथ ले आया तो आएगा 6x, तो आएगा 2xt इक्वल्स टू 6x, तो t आया 6x/2x, इससे कटा तो 3 मिनट में कितना है बच्चों, 3 मिनट में जो बोट है वो चट्टान तक पहुंच जाएगी। 3 मिनट में बोट जो है बच्चों वो चट्टान तक पहुंच जाएगी। तो हमसे पूछा है कि बताओ कि बोट को ठीक है, बोट को कितना टाइम लगता है चट्टान तक पहुंचने में, और सी से अगर पूछेंगे 9 मिनट लगते हैं, डी से 3 मिनट और सी से आपका पूरा कितना लग रहा है बच्चों, 9 मिनट में बोट क्या करती है, चट्टान तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अगला वाला यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, पर वहां सेकंड दिया है, यहाँ मिनट दिया है। ठीक है, तो चलते हैं, आओ आगे की तरफ चलते हैं। वहां ना वो है शायद कार का एग्जाम्पल है, यहाँ कार की जगह बोट लगा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, देखते हो क्वेश्चन क्या है बच्चों, बात को समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन आपको दिया है, अ पोल 6 मीटर हाई फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि एक 6 मीटर का पोल है जो कि कहां पर है, एक टावर पर फिक्स्ड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो आपके पास पोल का टॉप है उस पर कितना बन रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व किया गया 60 डिग्री, एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 45 डिग्री। अच्छा, उससे जो आपको दिख रहा है 45 डिग्री जो है, आपको टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है, दो बातें बतानी है। पहला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, दो चीजें यहां बतानी है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, जो जो मैंने पढ़ाया है ठीक है उसको। एक 6 मीटर का हमारे पास टावर है ना, अ 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, जो कि किस पर फिक्स्ड है, एक टावर पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो बता रहे हैं, फिगर थोड़ा बना लेते हैं पहले। ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बच्चों क्या है, जो हम इसको समझते हैं, है ना, इसको समझते हैं तो क्या है, यह 6 मीटर है, ठीक है। ये आपका है कितना, 6 मीटर, 6 मीटर आपके पास है। और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको समझो। तो ये आपके पास पोल है जो 6 मीटर हाई है, और ऑन द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, टावर को हम मान लेते हैं ए बी, है ना, और पी पॉइंट से एंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इस टावर जो टॉप वाला हिस्सा है इसको मानते से ये पोल है जो कि 6 मीटर का, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया था, है ना। तो अब वो कह रहा है क्या, कि आगे बढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी, कितना बना यहाँ पर, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये जो यहां से टॉप से जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो आपका बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, आपका 60 डिग्री बन रहा है। यहां से टॉप से, टावर के टॉप से इधर जो है एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है ये, ठीक है। और कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये बन रहा है टॉप पर 60 डिग्री। और फिर कह रहा है, एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से देखो, फ्रॉम टावर इज 45 डिग्री। तो टावर के टॉप से ये देखो, ये है टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, तो ये छोटा वाला जो एंगल है ये वाला, ये 45 डिग्री है।
ठीक है, समझ में आया ना कि क्या पोल के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, टावर के टॉप से डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये टावर है, ये टावर है। ठीक है, तो आपसे दो बातें पूछिए, एक तो पूछा है टावर की हाइट बताओ ये, और दूसरा पूछा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, इसको हम x मान लेते हैं। पूरा फिगर समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों सोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहली चीज क्या है हमारे पास, हम बताते हैं हाइट ऑफ पोल जो है, पोल जो है वो कितना है बच्चों, आपका 6 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ पोल 6 मीटर है, और हमने यहाँ पर क्या किया, लेट हाइट ऑफ, हाइट ऑफ टावर जो है बच्चों, टावर की हाइट को हमने h मान लिया, और जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है कौन सा bp जो है वो हमने x मान लिया। ठीक है, फिर दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, तो हम वही चीज करेंगे सेम इन ट्रायंगल ABP। मतलब ये सवाल दोबारा आ गया, ऐसा सेम हमने पीछे भी किया था। h बाई एक्स 1045 डिग्री है ना, छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल कितना बच्चों 45 डिग्री, तो h बाई एक्स 1045 के लिए 1 होती है, तो h बराबर x हो गया। इसको हम लेट कर लेते हैं बच्चों क्या, फर्स्ट बड़ा ट्रायंगल लेते हैं CBP, इन ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला CB और P। तो जो बड़ा ट्रायंगल लिया आपने CBP, उसमें हम पूरा लेंगे CB अपॉन एक्स, CB अपॉन एक्स, और ये बनेगा 10। इस बार जो बड़ा वाला एंगल है उस पर बन रहा 60 डिग्री का, ये देखो 60 डिग्री हमारे पास है। और क्या दे रखा बच्चों, CB क्या है, C से B तक का निकालेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस एच, 6 प्लस एच अपॉन एक्स बराबर में 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो यह आया 6 प्लस एच, है ना, 6 प्लस एच, और एच और एक्स जो है वो बराबर है, अभी बढ़ा था आपने, तो अगर √3x। हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, और फर्स्ट इक्वेशन में एच और एक्स बराबर है, तो इसलिए जहां पर एच है वहां मैंने एक्स रख दिया, 6 को ये रखा √3x माइनस एक्स, तो 6x बाहर लिया, √3 माइनस 1, तो x आपका आया बच्चों 6 अपॉन में √3 माइनस 1, और क्या कर दिया इसका रैशनलाइज कर दिया। और जैसे ही इसका रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने पर ये क्या बन गया, ये बना x बराबर 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे बच्चों a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर, तो ये बना 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू आपका आया 6 क्या, 6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से किया 3, तो x आ गया 3 इंटू में √3 की वैल्यू डाल दो 1 कुछ बोला है नहीं ना, 1.73 रख देते चलो, तो x इक्वल्स टू आया 3 इंटू में 2.73, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, और दो कितने हो गए 8, तो आया 8.19, तो ये x आया। तो डिस्टेंस जो BP है वो हो गया 8.19, और जो डिस्टेंस है वही हाइट भी होगी, है ना, क्योंकि h और x तो क्या है बच्चों बराबर है, तो हमने h भी निकाल दिया और x भी निकाल दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, ध्यान से। एनसीईआरटी का सवाल है पर थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर रखा है मैंने, ये सवाल स्पीड डिस्टेंस वाला पीछे भी कराया था, जिन बच्चों को याद है काफी अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो देखे, लेकिन पहले सवाल पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि ताकि फिगर बना पाए। हमें कहता अ बॉय हुज आई इज लेवल इज 1.35 फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो इसकी जो हाइट है बॉय की वो 1.35 है, स्पॉट्स अ बलून, किसको देख रहा है बच्चों, इस बलून को देख रहा है, मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या, जैसे फिगर बना के मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनेगी पर कोशिश करूंगा कि ठीक है थोड़ी बन जाए। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ये ग्राउंड है मान लो ऐसा, तो इस ग्राउंड पे मान लो एक लड़का खड़ा है, ये रहा, और इस लड़के की जो हाइट है बच्चों वह है 1.35, बिल्कुल ध्यान से समझता हूँ। अभी किसको स्पॉट कर रहा है, यहां पर मान लो बच्चों एक बलून है, इधर है मान लो,
एक बलून है ऐसा, ठीक है, ये बलून है ऐसा जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, ऐसा ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, और ये इसको यहां से देख रहा है ऐसा, ठीक है। अब वो क्या होता है, हवा का झोंका यहां से चला तो हवा की स्पीड आई और बलून जो है वो उड़ता हुआ यहां चला गया, ऐसा कुछ बलून जो है उड़ता हुआ बच्चों यहां चला गया, ठीक है, इसी के साथ। तो अब वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री। जब उसने पहली बार यहां से देखा तब ये 60 डिग्री था, लेकिन जब क्या हुआ, आफ्टर 12 सेकेंड यानी कि 12 सेकेंड के बाद, यहां से 12 सेकेंड के बाद बलून यहां चला गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होके ये बन गया 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि अगर स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी तो स्पीड और टाइम से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, है ना। तो आपसे पूछा है कि बताओ हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम हाइट मान लेते हैं अभी इसकी h। क्या मान लेते हैं बच्चों, इसकी हाइट h। तो इतना जो तामझाम है सबको समझ में आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा तरीके से, ठीक है। मैं फिगर चाहूं तो मैं उससे बना सकता हूं, आपने देखा ही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो लेकिन ऐसे मैंने बताया है ताकि चीजें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या किया बच्चों, पहली चीज जो फर्स्ट हमारे पास है, हमने क्या यहाँ पर लिखा है, पहला हम बता रहे हैं कि फर्स्ट आपके पास जो जो बातें वो बता रहे हैं, हमें क्या है, हाइट ऑफ बॉय है, यानी जो लड़के की हाइट है ना बच्चों वो 1.35 मीटर है। लड़के की हाइट कितनी है, 1.35 मीटर है। आ रहा समझ में, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर क्या बोला है कि जो आपके पास हाइट ऑफ हाइट ऑफ बलून जो है, बैलून की जो हाइट है फ्रॉम आई से, आई ऑफ बॉय, जो आई लेवल है इसको आई लेवल भी लिख सकते हैं, आई लेवल लिखेगा, आई लेवल ऑफ बॉय, इसको हमने एच मान लिया है, ये एच माना है, ठीक है। नाम ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको बेटा ई नाम दे, और नीचे वाला इसको एफ और इसको नाम देते हैं जी। अब ये काम आएगा, तो ये हमने बताया। उसके बाद जो टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय बलून, बलून ने टाइम लिया है 12 सेकेंड, और जो स्पीड है इसकी, वैसे अगर मैं ना भी लिखूं चल जाएगा, हाँ, स्पीड ऑफ बलून, मैं सीधे डिस्टेंस निकाल दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। स्पीड ऑफ बलून कितनी है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड है। इतना पूरा क्लियर है। मैंने क्या क्या बता दिया, हाइट ऑफ बॉय आपको बताई, हाइट ऑफ बॉय कितना है बच्चों, 1.35 है। उसके बाद मैं दूसरी बात आपको क्या बताई, दूसरी चीज मैंने आपको बताई है क्या, कि जो बैलून हमारे पास है, बैलून की जो हाइट है आई से वो कितनी है बच्चों, एच है, हमने एच मानी है। उसके बाद हमने थर्ड माना है टाइम टेकन, ये आप लिख भी सकते हो, आप चाहो तो आप डायरेक्ट ही डिस्टेंस बता सकते हो, है ना। जैसे हम बताएं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इन 12 सेकेंड with 3 मीटर पर सेकेंड, with speed of 3 मीटर पर सेकेंड is equals to bd is equals to speed into time। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, पर मैं आपको जो जो गिवन है उसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाए, ठीक है बेटा। आया समझ में, अरे आया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या है, तो पहले मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ये BD वाला है, क्योंकि मेरे को ना ये नहीं पता ये वाला, ठीक है। एस तो मैंने मान लिया है, तो हम यहाँ BD निकालेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इन, किससे बच्चों, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड स्पीड इनटू टाइम। तो 12 सेकेंड में जो स्पीड कवर हुआ है ना, दैट्स BD, ठीक है। तो BD हमारे पास है, तो BD की जब हम चर्चा करें तो BD क्या है बच्चों, B से लेके D तक का, हम देखें स्पीड क्या थी, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा है 12, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है B से D तक का, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बलून ने B से D तक जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है ये 36 मीटर है।
इसको हम मान लेते बेटा x, और साथ में हमने क्या किया कि जो आपके पास BC है इसको x मान लिया। आराम से करा रहा हूं, ध्यान देना है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद की जब हम चर्चा करते हैं तो दो हिस्से कर लेते हैं, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC लेते हैं। अब तुम आराम से सॉल्व कर देगा मैं इसको, ठीक है। ABC की बात करेंगे तो ABC क्या है बच्चों, ABC H अपॉन एक्स, और एंगल बड़ा वाला 60 डिग्री है। तो H अपॉन एक्स इक्वल टू 1060 होता है √3, तो H आ गया √3x। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरा केस हम लोग चलते हैं, बड़ा ट्रायंगल, नाम है ECD। तो हमने बड़ा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ECD। तो ECD ट्रायंगल की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो उस पर हम बताते हैं क्या, H अपॉन में पूरा CD, H अपॉन CD, और ये आएगा छोटा एंगल 1030 डिग्री। H बाई CD इज x प्लस 36, x प्लस 36, और वैल्यू 1/√3। H की वैल्यू रख दो यहाँ पर √3x, अपॉन में x प्लस 36 इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ लिख देना, यूज कर लिया आपने फर्स्ट का, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 36, 3x माइनस x इक्वल्स टू 36, 2x इक्वल्स टू 36, इससे कैंसिल, तो x आ गया 18 आ गया। x कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। तो ये हमें नहीं निकालना, हमें निकालनी है हाइट निकालनी है। तो हम x की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे बच्चों, यहां फर्स्ट में रख देंगे x की वैल्यू को। x की वैल्यू को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में रखा h बराबर है √3x, h बराबर है √3, x है बच्चों 18, तो 18 इंटू में √3 ये भी लिख सकते हो। और जिसको इसमें दिक्कत हो, अगर पेपर में बोले कि आप √3 की वैल्यू का यूज कीजिए, यहाँ लिखा नहीं लिखा ना, अगर पेपर में बोलेगा तो √3 की जगह डाल देना जो भी उसने बोला, 1.73 1.732, तो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देना। तो हाइट ऑफ बलून ये है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें इससे पिछली क्लास में जो जेड पहले प्लेन वाला भी कराया था, याद है, प्लेन वाला भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आ जाते हैं केस स्टडी की तरफ, चलो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम आराम से इनका आंसर देंगे बच्चों, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है। आप सबको क्या दे रखा है, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं बढ़िया से। सवाल क्या है बच्चों, क्वेश्चन हम बात करते हैं। केस स्टडी में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एक प्रकार से देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, ये है ना एनसीईआरटी का बच्चों। अगर एक प्रकार से हम देखें तो इसको, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। एक, अब उसके बाद बच्चों जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ही नीड्स टू रीच a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट है उसको रिपेयर कर रहा है, जहां पर पोल ऑफ हाइट है 5 मीटर, ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक टू रिपेयर वर्क, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, यहां से जो पोल की हाइट है पूरी पूरी बच्चों, ये आपकी 5 मीटर है, पोल की पूरी हाइट है 5 मीटर, ये ठीक है। और जो वर्क कर रहा है वो किस पे कर रहा है, 1.3 मीटर बिलो, ये 1.3 मीटर बिलो। तो हमें पूछा गया है कि क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर व्हेन एंगल ऑफ inclined an angle at an angle of 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाउ फार फुट, ये पूछे गए, मतलब सवाल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। तो एक करके मैं बता रहा हूँ। पहली चीज फर्स्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या सोल्यूशन की हम जब चर्चा करते हैं तो बच्चों है क्या, हमारे पास पूरा जो पोल की हाइट है, जो हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल जो है बच्चों
पोल की हाइट एडी जो है पूरा वो 5 मीटर है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बीडी निकालना है। पहला सवाल पूछा बीडी, बीडी कैसे निकालोगे, एडी में से हम ऊपर का हिस्सा ए बी माइनस कर देंगे, तो पूरा 5 में से हम घटा देंगे 1.3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7। कितना आएगा बच्चों, 3.7। तो बीडी जो आपका वो 3.7 मीटर है। बहुत सिंपल है ना, ये बेसिक वाली केस स्टडी है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। कितना बीडी कितना आपका 3.7 मीटर, तो ये हमने निकाला है 3.7 मीटर। अब इसी के सारे अगला निकाल देंगे। अब आपको पता है कि हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि लेंथ ऑफ लैडर बताओ, तो इसको मान लेते हैं x हमारे पास है, बीसी हमें फाइंड करना है। तो हम सेकंड केस की तरफ चल रहे हैं। सेकंड केस में क्या होगा, हम ट्राइंगल उठाएंगे, कौन सा वाला, इन ट्राइंगल बीडीसी, और बीडीसी ट्राइंगल में उन दोनों को लेंगे, किस किस को, बीडी जो पता है और जो निकालना वो। अच्छा बताओ, बीडी परपेंडिकुलर है और ये आपका बीसी हाइपोटेनस है। बी पी अपॉन एच क्या होता है, साइन, और एंगल कितना है बच्चों, यहाँ 60 डिग्री है ये वाला। अच्छा बीडी कितना है बच्चों, बीडी आपका है 3.7, और बीसी कितना है आपको फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 आपकी होती है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 आपके पास है। तो हमने क्या किया, 3.7 डिवाइड बाय बीसी, दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, √3/2 हो गया बच्चों, क्रॉस कर दिया। 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, ये आपका कितना आ गया, बीसी। तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और एक 7.4 डिवाइड बाय √3। रेशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे ऐसा, है ना, ये बीसी आपका आ जाएगा। तो 7.√3 डिवाइड है बच्चों 3, 7.√3 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ जाएगा बीसी। ठीक है। अब जो बच्चे इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो √3 की वैल्यू डाल दे यहाँ पे, BC बराबर 7.4 इंटू में √3 1.7, इतना डालना क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है, तो 1.7 ही रखेंगे, और डिवाइड बाय 3। तो आप क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना, तो BC आपका फाइंड हो जाएगा। अच्छा अगर इसी में उसने कहा कि अगर एंगल को बढ़ाकर 30 डिग्री कर दे, यानी कि इसको थोड़ा पीछे ले गए, एंगल छोटा हो गया और कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और एंगल 30 डिग्री हुआ, तो उस केस पे यहाँ sin 30 आ जाएगा। फिर लेटर की लेंथ पूछी, sin 30 हाफ, तो डबल होके ये सीधे ही आ जाएगा जो 7.4 मैंने लिखा था डायरेक्टली, अगर ऐसा पूछे तो। ठीक है, दो चीजें निकाल चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, दूसरी बता चुका हूं। तीसरा कह रहा है कि ये पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, तो यानी कि कितने प्लेस पे रखा हुआ है, और इसको मान लेते हैं बच्चों y। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, थर्ड वाला है, तीसरा केस है थर्ड वाला। अगेन वही है, छोटा ट्राइंगल हमने लिया, इन ट्राइंगल जिसका नाम क्या है बच्चों आपका BDC है या BCD है, इन ट्राइंगल ले लिया BCD। तो जब BCD ट्राइंगल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो BCD ट्राइंगल आपके पास क्या है, तो BCD ट्राइंगल आपके पास यहां पर है कितना, क्या देखते हैं। BCD में हमें निकालना है BC अपॉन में आपका क्या आ जाएगा बच्चों y, BC अपॉन y। तो जो BC अपॉन y की हम चर्चा करेंगे, तो BC अपॉन y कितना होगा जरा बताओ, तो ये आपका आ जाएगा P अपॉन B, ये आपका 1060 हो जाएगा, 1060 डिग्री। तो BC कितना है 3.7, y 1061, आपका √3, तो y आ गया 3.7 √3, रेशनलाइज किया ऊपर नीचे, 3.7 √3 डिवाइड बाई 3, √3 की वैल्यू यहां भी आप पुट कर सकते हो और वैल्यू बता सकते हो कितनी है, पर √3 की वैल्यू यहां पुट करने पर y बराबर आ जाएगा 3.7 इंटू 1.7 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड मारो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। पहली चीज क्या बोली उसने, बोला BD बताओ, लेंथ पोल की 5 मीटर थी, जहां वो काम कर रहा था वो हिस्सा हटा दिया, तो BD के लिए हमें
पूरे 5 में से 1.3 घटाया तो 3.7 आ गया बेटा, ठीक है। दूसरा उसने पूछा कि जब एंगल 60 डिग्री होता है तब एंगल, यहाँ बताओ लेंथ ऑफ लेडर कितनी हो जाती है। तो हमने 3.7 और x का रेशियो बनाया, साइन 60 डिग्री आया, यहाँ पर वैल्यू डाली और वैल्यू डाल के बच्चों मैंने क्या कर दिया, BC आपको निकाल के दिखाया। और मैंने कहा कि अगर आप √3 या 1.7 रखो तो आप इसको डिवाइड करके मुझे बताना। तीसरा केस उसने क्या बोला था, तीसरा केस बोलता है कि बताओ जो लेडर है वो इस पोल से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर बताया y इसको माना और रेशियो बनाया 1060 का बना, और 1060 आपको वैल्यू होती √3, तो y आ 3.7 √3/3। यहाँ भी आप √3 की वैल्यू डाल के इसको आप सॉल्व करके बताओ। तो मैंने आपको तीनों पार्ट बताए, ये क्वेश्चन बेसिक में आया है इसलिए मैंने कराया है, बहुत सिंपल बहुत आसान है, ठीक है, कोई ज्यादा कष्ट देने वाला नहीं है। अगला देखो, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आया हुआ था। अगली केस स्टडी आपको दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 22 वाला देखो, ये भी बढ़िया है, कोई ज्यादा वो नहीं है। हमें कहता है एन एरोप्लेन इज अ व्हीकल विद विंग्स and one of or more engines that enable to fly through the air. Most of people think about the inventors of the aeroplane were Wright brothers. We have discussed about an एरोप्लेन फॉलोइंग। मतलब क्या बोल रखा है कि हवाई जहाज एक व्हीकल है, यानी कि गाड़ी है जिसमें पंख और एक ज्यादा इंजन रहता है, एक एक्स्ट्रा इंजन आपका वन और मोर इंजन है, एक से ज्यादा इंजन इस पे रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या किसने इसको डिस्कवर किया, राइट ब्रदर ने इसको डिस्कवर किया है ना। और हम लोग यहाँ पर किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एरोप्लेन में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर। मतलब एक एरोप्लेन ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर है, जहां से उसके अपोजिट पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ अपोजिट एक यहाँ है, अपोजिट पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, लिखा ना, अपोजिट पॉइंट्स टू बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के किनारे दो, एक बी है और एक है, बी पे 45 बनता है, ए पे कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा है तीन बातें, वाई निकालो, एक्स निकालो और रिवर की विड्थ निकालो, यही हमसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ फिगर ही बता रखी है ना, हमारा काम काफी आसान कर रखा है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, देखो लाइन से रिदम से सारे होते जाएंगे, ठीक है। आओ अगली ही स्लाइड शुरू करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर समझना, फिगर को देखो। पहले मैं यहां से x निकाल देता हूं, पहले, अच्छा पहले y पूछा तो पहले y निकालते हैं। y कैसे निकलेगा, PMB, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें रेशियो बना के y निकालते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिया पहला इन ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, PMB। ट्राइंगल कौन सा लिया बच्चों, PMB, हमने ट्राइंगल लिया PMB। और यहाँ पे जो PMB की हम चर्चा कर रहे हैं, PMB की चर्चा कर रहे हैं, उसको हम बताते हैं कि PMB हमारे पास क्या होगा, उसको समझाते हैं, ठीक है। PMB हमारे पास क्या होगा उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं ध्यान से। तो हमने क्या लिया, PMB एक ट्राइंगल हमारे पास है, और PMB में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे हम रेशियो ले रहे हैं 300 बटे में y का, 300 बटे वाई, ये देखो 300 अपॉन वाई, P अपॉन बी हो जाएगा, और P अपॉन बी आपका आएगा बच्चों 1045 डिग्री, 1045। तो 300 अपॉन में आ जाएगा y, और 1045 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 300। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 आपकी आ जाएगी। ये मैंने निकाला 300 अपॉन में y, देखा ना, 300 अपॉन में y आपके पास है, 300 अपॉन y, और हमने इस पे क्या किया, आपका 10 का रेशियो बना, और 1045 1 होता है, तो y आपका आ गया 300। अब हम दूसरा लेते हैं, x निकालने के लिए कह रहा है, तो x के लिए ट्राइंगल ले लेंगे PMA। तो x के लिए दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल कौन सा बच्चों, PMA। और PMA में जब हम चर्चा करते हैं तो क्या आता है, 300 अपॉन में आपका आ जाएगा कितना, x, 300 अपॉन में x हो जाएगा, और ये आपका आएगा 10, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 10 60 डिग्री था। तो यहां पर देखिए 300 अपॉन में x है और 10 60 है √3, तो हमने x निकाला तो 300 बाई √3 था, रैशनलाइज कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो यह आया 300 √3 डिवाइड बाई 3, इससे कैंसिल हो गया 100। तो हमने क्या किया, 100 √3 की वैल्यू डाल दी 1.732, तो यह आएगा 173.2 मीटर, ये आपका x आ गया। y कितना है 300, x कितना है आपका
173.2 है, ठीक है। अब थर्ड पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ ए बी। ए बी की विड्थ पूछी है, ए से बी तक की विड्थ पूछी है, बताइए ए बी कितना होगा। तो ए बी क्या होगा बेटा, जोड़ देंगे दोनों को। ए बी होगा, थर्ड केस है, ये थर्ड है, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। तो थर्ड केस में कहता है ए बी होगा बेटा x प्लस वाई। एक्स कितना है 173.2 और y कितना है बच्चों 300। तो कितना आएगा 473.2 मीटर आपका ए बी आपका हो जाएगा। 473.2 मीटर आपका ए बी हो जाएगा। तो विड्थ जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई बच्चों 473.2 आपकी हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, नेक्स्ट वाला 23 क्वेश्चन है। जरा ध्यान से पढ़ते हैं, पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे फिगर बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बताया था कि बिना फिगर के आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो और फिगर बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केस स्टडी है तो पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। तो रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। तो कह रहा है कि रेडियो टावर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसके कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, किन सर्विसेज के लिए, रेडियो और टेलीविजन के लिए। द टावर विल आइदर एक्ट एज एन एंटीना इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर एंटीनास ऑन इट्स स्ट्रक्चर, है ना। तो हम एंटीना की मदद लेते हैं बच्चों। और कहता है क्या, और अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रेडियो स्टेशन टावर जो है बिल्ड होते हैं। यहाँ पर बिल्ड किया गया दो स्टेशन है ए और बी, जिसमें से बच्चों टावर इज सपोर्टेड बाय द वायर। एक पॉइंट ओ है जो कि ग्राउंड से लिया गया और डिस्टेंस है बेस ऑफ टावर और पॉइंट ओ के बीच का 36 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन बी इज 30 डिग्री और जो आपका सेक्शन ए है उस पर 45 डिग्री है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद बच्चों हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे बढ़िया से, ठीक है। डायग्राम लेकिन बनाएंगे कहाँ, ये बना लूँ, हाँ चलो ये बनाते हैं। अगले पेज से बनाए, अगले पेज से बनाते हैं क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा उस हिसाब से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, आपके पास एक टावर है, ये है मान लो एक टावर, ठीक। और इस टावर की जो हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो इस टावर पे हमारे पास, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, थोड़ा नीचे लाओ, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी टावर देखो पूरा नहीं बनाया मैंने, टावर ऊपर तक है ऐसा, ठीक है। टावर कहाँ तक है बच्चों, ऊपर तक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं यहाँ से, हाँ ये रहा, ये है, ठीक है। टावर कहाँ तक है बच्चों, बिल्कुल एकदम ऊपर तक है। और इसके ना दो सेक्शन है, देखो बेटा दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बच्चों क्या है इसका बी है। तो एक ये रहा ए और एक बच्चों दूसरा सेक्शन रहा ये बी, ठीक है। तो जो कह रहा है कि ये है पॉइंट ओ, जो वायर बांधा गया है, ये वायर बांधा गया है और ये इसका बेस, इस बेस को हम सी मान लेते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है इसको समझना, हाँ। उसने कह रखा कि जो आपका, वो क्या कह रहा है आप यहां समझिए। उसने बोला है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना सेक्शन बी पे 30 डिग्री है। सेक्शन बी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 30 डिग्री है और सेक्शन बी ए पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बच्चों आपका 45 डिग्री का उसने ऐसा बोल रखा है। तो हम बना लेते हैं, सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। तो ए से इसको मिलाया, ये रहा, है ना। तो ए से अगर हम देखें तो ये आपका कितना है, ए पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों ये आपका 45 डिग्री है। और उसने बोला कि जो टावर के बेस से पॉइंट ओ का है वो 36 मीटर आपके पास है। अब उसने सवाल में क्या क्या पूछे हैं, पहली चीज पूछी है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द फ्रॉम द पॉइंट ओ टॉप ऑफ द सेक्शन, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है पहली चीज ये पूछी है। इस वाले को हम कुछ मान लेते हैं, मान लो एक्स हम मान लेते हैं। तो बात को बिल्कुल ध्यान समझना, यहां हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है बच्चों, आपको दे रखा है, क्या दिया है कि हमारे पास जो बेस है यानी कि O से लेके C तक का है वो 36 मीटर है और जो आपके पास एंगल ऑफ
एलिवेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। और हमें पहली चीज फाइंड करनी है, तो हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, बकाया मैंने सब फिगर में दिखा दिया है। हमने लिया इन ट्राइंगल कौन सा बच्चों, BCO, BCO, और BCO ट्राइंगल में मुझे निकालना है OB। तो हमने रेशियो बनाया OC अपॉन में OB का, जो निकालना है और जो दिया है उनका ही रेशियो बनता है। तो OB अपॉन इस B अपॉन में H बन गया cos, और एंगल कितना है बच्चों आपका 30 डिग्री। OC कितना है 36, OB आपको फाइंड करना है, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो ये आपका बन गया 36 इंटू में 2 डिवाइड बाई √3, ये आपका OB आ गया। तो OB बच्चों आपका आया 72 अपॉन में √3, और √3 से हमने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, तो यह आया 72 √3 अपॉन में 3, इससे कैंसिल आया 24। तो हमारा OB आया बच्चों 24 √3 मीटर। ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि आप AB बताओ। तो AB को निकालने के लिए पहले मुझे आवश्यकता पड़ी किसकी, BC की। तो मैंने क्या किया, इसी ट्राइंगल को फिर लिया, इसी ट्राइंगल को लिया BCO, और इसमें इस बार निकाला BC और किसका रेशियो 36, जो कि आपका बना 10 कितना बच्चों 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, ठीक है। अरे हाँ ना। तो अगर हम इसको देखें 10 30 डिग्री में, तो BC अपॉन में आया 36, 10 30 होता 1/√3, तो ये आया आपका ऊपर, ये आ जाएगा इधर, नई स्लाइड में लिखते हैं। तो ये आएगा BC इक्वल्स टू 36 अपॉन में √3, रेशनलाइज फिर किया दोबारा √3 से ऊपर नीचे, तो आया 36 √3 अपॉन में 3, इससे कैंसिल हुआ 12। तो BC आपका आ गया बच्चों 12 √3। निकालना क्या हमको निकालना AB आपको दिख रहा है, ये रहा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले में पूरा निकाल देते हैं AC। तो बड़ा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ACO। तो ACO में हमको पहले क्या चाहिए बच्चों, ACO में पहले हमको चाहिए AC। तो AC अपॉन में 36, और यहां जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 45, बड़ा वाला, तो आया 10 45 डिग्री। तो AC अपॉन में ये आपका आया 36, और 10 45 1, और 10 45 मैंने कहा था 45 पे तो सेम होते, तो AC आया 36 मीटर। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है AB। तो AB इक्वल्स टू होगा AC में से हम माइनस कर देंगे बच्चों BC को। AC क्या था 36, BC क्या है 12 √3। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम √3 की वैल्यू रख के इसको सोल्व करें, तो √3 की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर 1.7 रख देते हैं। तो 12 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, और ये आएगा 8, ये 2, ये 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 204, यानी कि आ जाएगा आपका 20.4। 36 माइनस 20.4, और 36 में से हम 20.4 को ले, अब जिन बच्चों को लेस नहीं करना आता वो भी सिखा देते हैं। 10 में से 4 गया 6, ऐसे होता पॉइंट के इधर वाला यहाँ 0, ये आया 5, ये आया बच्चों आपका कितना, यहाँ पे हम लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो ये आएगा आपका 15.6 मीटर। तो AB भी हमने निकाल दिया। अगली चीज क्या पूछी है, फर्स्ट सेकंड दोनों फाइंड कर लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो सेक्शन A की हमसे हाइट पूछी है टावर से, जो कि AC है, और AC हमको पता है कितना निकाला बच्चों हमने 36 आपका आया है, तो 36 हमने तीनों आंसर निकाल दिए। क्लियर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन कितनी बार आता है, मैंने आपको बताया था लेक वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, तो इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लगातार 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। और जहां डाउट हो वहां मैंने बोल रखा है कि आप कमेंट पे लिखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, अच्छा ये वाला है, और अपोजिट साइड्स इट्स ऑब्जर्व टू
बी अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी एच मीटर एंड द लाइन joining द शिप्स passes through the foot of the lighthouse, शो करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप। ये है मतलब क्या बोल रहा है कि हमने क्वेश्चन कर रखा है, अभी हमने किया था यहाँ पे क्या बच्चों, दो शिप है जो कि लाइट हाउस के अपोजिट साइड पे है। तो ऐसा मान लेते हैं ये है एक लाइट हाउस, यानी एक शिप यहाँ है बच्चों, है ना, और एक शिप बच्चों यहाँ है, ऐसे मान लो ऐसा, ठीक है। एक शिप यहाँ है, ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है, टेढ़ी लाइट हाउस है, ठीक है। थोड़ा लोग सीधा बना लेते हैं इसको। ये एक लाइट हाउस है यहाँ पे ना बच्चों, ये एक लाइट हाउस है, ठीक। अब इस लाइट हाउस की जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये लाइट हाउस से शिप पे हमें कह रहा है दो एंगल बनते हैं, और दोनों एंगल क्या बन रहे हैं आपको, डिप्रेशन बन रहे हैं। तो पहला एंगल यहां से बनता है इस वाले में से, हम अगर ले इसको, तो पहला एंगल क्या बनता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला एंगल बनता है फर्स्ट, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये, और दूसरा इसी से बच्चों एक और बन रहा है इस तरफ भी, ये रहा, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ये रहा, और दूसरा बच्चों इसी पर हम अगर चले तो सेकंड ये रहा, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये रहा, आपको दिख रहा होगा। पहला एक इधर है, डिप्रेशन एंगल हमारे पास बन रहे हैं। पहला डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है आपका, अल्फा, और दूसरा क्या बन रहा है बच्चों, बीटा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये देखो। तो पहला जो वाला बन रहा है फर्स्ट वाला अल्फा बनता है, और सेकंड वाला जो बनता है बच्चों वो आपका क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है ऐसा। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा तो ये भी आपका बीटा होगा। और ये कितनी हाइट पे कह रहा है, एच हाइट पे है। तो अब मान लो ये ए है, ये बच्चों बी है, ये बच्चों सी है, और ये डी है, ठीक है। तो आपको यहां इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो आपको प्रूव करना है क्या, कि जो हाइट, जो डिस्टेंस है ए और बी का, वो आपका इतना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला यहाँ पे फर्स्ट है सॉल्यूशन की हम जब चर्चा करें तो क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो बच्चों हाइट है वो h है, और जो हमने ए बी माना है वो x है, और जो बच्चों बी सी माना है वो आपका y है। तो हमने पहले छोटा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल नाम क्या है इसका, ए बी डी, और ए बी डी में हमने लिया h अपॉन में x, और h अपॉन x आपका बना बच्चों टेन अल्फा, है ना, ये बना। तो हमने यहां से h निकाला तो ये बना x टेन अल्फा, है ना। या फिर x निकाल लेते हैं, x निकालो चलो, क्योंकि हमें x और y दोनों चाहिए। h अपॉन में आ जाएगा टेन अल्फा, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, इसी में लेते हैं उधर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बच्चों लिया आपका DBC, तो DBC में लिया h अपॉन y, क्या आया टेन बीटा, तो बच्चों y आपका आया h अपॉन में टेन बीटा। अब उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए बिटवीन शिप्स। तो हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा बच्चों, कि जो डिस्टेंस बिटवीन शिप है, डिस्टेंस बिटवीन जो शिप है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन शिप, वो आपका क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो x प्लस वाई की जब हम चर्चा करते हैं, तो x हमारे पास क्या है, h अपॉन में टेन अल्फा, x क्या है, h अपॉन में टेन अल्फा, और y है h अपॉन में टेन बीटा। दोनों में से h बाहर लो, एलसीएम ले लो, अंदर टेन अल्फा टेन बीटा। अच्छा यहाँ बता देता हूँ पहले मैं, दोनों में से अगर h बाहर होगा तो अंदर बचेगा वन अपॉन में टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा, ठीक है बेटा। और अब ले लिया दोनों में एलसीएम, तो क्रॉस हो जाएगा, तो ऊपर आएगा टेन बीटा प्लस का क्रॉस करके टेन अल्फा, तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा h ब्रैकेट में टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन में बच्चों आ गया टेन अल्फा टेन बीटा। ये हमने प्रूव कर दिया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो हमने बता दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास, यहाँ पे क्या है बच्चों, h अपो ब्रैकेट में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में क्या है
10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ बता दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल ध्यान समझना, ये क्लाउड वाला है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है पहले अच्छे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लेक है बच्चों, यहां समझते पहले फिगर समझ लो अच्छे से। एक लेक है हमारे पास, एक लेक है ऐसा। ठीक है, एक लेक है। लेक से कह रहा है कि h मीटर की हाइट पर, h मीटर की हाइट है लेक से, h मीटर की हाइट पर यहां पर बच्चों क्लाउड है ऐसा। तो कह रहा क्लाउड पे जो एंगल बनता है पहला, फर्स्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो पहला एंगल जो क्लाउड पे बनता है बच्चों वो आपका बन रहा है क्या, टेन अल्फा। ठीक है, जो एंगल बन रहा है बच्चों क्लाउड पे वो क्या बन रहा है आपका, टेन अल्फा। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है ना फिगर में। तो ये रहा, ठीक है, ऐसा है। तो क्या हो रहा है इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो हमें यह बताया जा रहा है, जो हम वो बता रहे हैं, तो कह रहा है कि इससे जो है, इससे देखो, इससे अगर हम देखें तो h मीटर हाइट है, h मीटर हाइट पे एक पॉइंट है ऐसा, यहां से एंगल बन रहा है ऐसा क्लाउड पे। ठीक है, थोड़ा उससे दिखा रहा है ताकि थोड़ा एल्फा एंगल बन रहा है, h मीटर ऊपर है क्लाउड। और क्लाउड इस पॉइंट से मान लेते हैं x मीटर की डिस्टेंस पे है, ये क्लाउड है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या बोलता है कि उसी के साथ बोल रहा है, नीचे की तरफ चलते हैं तो आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से देखो इसी पॉइंट से डिप्रेशन बन रहा है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, है ना, नदी में। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है बच्चों यहां पर, ये जो रिफ्लेक्शन बनता है ये, ठीक है, डिप्रेशन बीटा बन रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ऊपर जो एंगल है वो आपका क्या है बच्चों, एलिवेशन दिख रहा है, नीचे आपका डिप्रेशन है। तो आपको ये बोला गया है, तो ये नीचे क्या है, अब बच्चों आपको पता है जितना ऊपर का होगा सब नीचे दिखेगा ना, तो ऊपर का डिस्टेंस नीचे का डिस्टेंस सेम होगा, तो आएगा x प्लस एच, ये वाला डिस्टेंस। नाम क्या देते हैं इसको, ए नाम दे दो, इसका नाम बच्चों बी रख दो, इसका सी, और इसका नाम बच्चों डी रख दो। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ क्लाउड है वो इतनी होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। जब भी क्लाउड वाला सवाल आए तो कॉन्सेप्ट यही है, हमेशा इसको ध्यान देना है। यहां से कितने मीटर पर, लेक से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, पॉइंट से क्लाउड पर एक एंगल बनता है, यही देखना। अल्फा की जगह 30 देगा, 60 देगा, ऐसा देगा, बिल्कुल ध्यान देना, लेकिन तरीका एकदम यही होगा। ठीक है, सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सोल्यूशन क्या है। तो हमारे पास क्या चीज है, आपको यहां पर दो ट्रायंगल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक ऊपर लेंगे पहले, इन ट्रायंगल, नाम क्या बच्चों इसका, BCO, और BCO में हम लेंगे x अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, BC। अच्छा, BC को y मान लेता हूं, x अपॉन BC, और ये आएगा 10 अल्फा। तो x BC आपका y है, तो आएगा 10 अल्फा। तो ये आपका आ जाएगा क्या बच्चों, ये आपका आ जाएगा x बराबर y 10 अल्फा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हम दूसरे की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं, तो सेकंड हम लेते हैं नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या बच्चों, BCD है। और BCD में देखो पूरा हम लेंगे यहाँ पे क्या, कि CD अपॉन में आपका आएगा फिर वही y, और यहाँ एंगल बनेगा 10 बीटा, P अपॉन में ही। तो C से D तक पूरा कितना होगा, C से बीटा का 2h हो जाएगा ये, और प्लस का बच्चों x हो जाएगा, HS 2h, तो आएगा 2h प्लस x अपॉन में बच्चों आपका आ जाएगा y, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 बीटा। बात को समझना काफी अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, हमें x चाहिए, तो हम पूरी हाइट बता सकते हैं कितनी है यहाँ से। ठीक है, तो हम x निकालेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को समझना अच्छे से। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, अगले पे हम अगला को लेते हैं। अगले पे देखो कि हमारे पास, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, क्या चीज है, 2h प्लस एक्स बराबर होगा y 10 बीटा। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, है ना, y 10 बीटा। अब यहां से मैं y की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करूंगा, तो y की वैल्यू यहां से अगर हम निकाले तो क्या आएगा, x अपॉन में 10 अल्फा, ये होगा ना y की वैल्यू, अगर हम निकाले तो क्या आएगा y की वैल्यू, x अपॉन 10 अल्फा। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये आपका क्या बना,
ये आपका बना बच्चों 2h प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ y गया x अपॉन में 10 अल्फा और इंटू में आया 10 बीटा। तो इसको इसके साथ ले चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2h 10 अल्फा और x के साथ लिया तो x 10 अल्फा और यहाँ आएगा बच्चों x 10 बीटा। तो यहाँ से 2h 10 अल्फा ऐसे कैसे, x 10 बीटा, x निकालना है तो x को x के साथ ले लो, x 10 अल्फा, तो ये क्या है बच्चों 2h 10 अल्फा और ये x बाहर आएगा तो अंदर आएगा 10 बीटा माइनस का बच्चों 10 अल्फा। तो हमने x जो आया आपका वो ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा, ये x आएगा। अब आपको चाहिए पूरी हाइट, टोटल हाइट आपको निकालनी है। तो टोटल हाइट कहाँ से निकालनी है, लेग से, इधर से, तो आएगा h प्लस एक्स। अभी यहां से निकालनी है तो क्या आएगा बच्चों h प्लस एक्स, h प्लस एक्स, h ये रहा, x की वैल्यू है 2h 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, तो एलसीएम लेने पे आएगा कि हम क्या करेंगे, h यहाँ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऐसा ही तो होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और प्लस का क्या आएगा बच्चों, यहाँ प्लस का 2h 10 और आ जाएगा बच्चों अल्फा और नीचे रहा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, मल्टीप्लाई किया h 10 बीटा माइनस का h 10 अल्फा प्लस का आया 2h 10 अल्फा अपॉन में आया 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। तो हमको यहाँ दिख रहा बच्चों साफ साफ h 10 बीटा, 2h में से h गया तो प्लस का आया h 10 अल्फा अपॉन में आपका आया 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। तो हमने अगर दोनों में से h बाहर लिया तो अंदर बचेगा 10 बीटा और प्लस का आया 10 अल्फा अपॉन में आया 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, तरीका समझ में आया सबको। पहले फिगर बना लो अच्छे से, h मीटर हाइट, यहाँ कुछ भी बोल सकता है 60 मीटर ऊपर, ऐसे बनाना पड़ेगा, h की जगह 60 रख देना, यहाँ से ऊपर एलिवेशन बनेगा नीचे रख, और याद क्या रखना है, जितना यहाँ से ऊपर होगा उसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ेगा, यानी कि जो डिस्टेंस ऊपर वही डिस्टेंस नीचे। ऊपर का डिस्टेंस बोलो h प्लस एक्स पूरा पूरा ना, और नीचे भी कितना आएगा बच्चों h प्लस एक्स आएगा। तो जब तुम ऊपर वाला लोगे तो x अपॉन इसका रेशियो आएगा, नीचे वाले पूरा आएगा 2h प्लस एक्स। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दे रहा हूं, आप लोग करके मुझे दिखाना, ठीक है। ऐसा ही सेम सवाल है, यहाँ पर वही है, सेम वही लेख जो मैं बता रहा था, यहाँ से ऊपर है, ऊपर 60 मीटर की हाइट है, बोलना 60 मीटर की हाइट से ऊपर जो एंगल बनता है यहाँ पर बन रहा है एलिवेशन, ये बन रहा है कितना आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, और जो नीचे बन रहा है बच्चों डिप्रेशन पे वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 तो भी कितना होगा 60, इसको क्या मानना बेटा x मान लेना, तो ऊपर जितना उतना नीचे भी होगा 60 प्लस x, ये तो पूरा कितना आएगा 120 प्लस x, पूरा कितना आएगा बच्चों 120 प्लस x। आप सेम तरीके का इस्तेमाल करना, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल लेना, एक बार नीचे वाला, और मुझे बताना कि ये पूरी हाइट जो है x प्लस 60 कितना, x निकालना बस, यहाँ तो x निकलते ही 60 प्लस करना और पूरी हाइट बताना। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके लिखना, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें करा दिया इंक्लूड, टफ से टफ और लो से लो वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते